नमस्कार साथियों, आज हमारी कैलेंडर रीजनिंग की चौथी क्लास है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कैलेंडर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस क्लास से पहले एक बार जो इससे पीछे की 3 क्लासें हुई हैं उनको क्रम वाइज जरूर देख लें, तब इसके बाद इस क्लास पे पहुंचे। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि अक्सर या आज हम जिन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे यहाँ पे हमेशा डाउट रहता है, तो आज सारे ही डाउट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, यदि बीते कल से पहले शुक्रवार था तो सोमवार कब होगा। देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आप करेंगे तो एक स्ट्रक्चर बनाते हुए चलेंगे। क्या है? फिगर बनाते हुए जब हम चलेंगे, क्वेश्चन है आपका यदि बीते कल से पहले शुक्रवार था। देखिए ये आज, ये बीता हुआ कल, बीता हुआ, और इससे पहले क्या था? शुक्रवार था। तो सोमवार कब होगा? तो सोमवार कब होगा? देखिए शुक्रवार के बाद यहां पर क्या आएगा, यानी जो बीत गया कल उस दिन क्या हो गया? शनिवार। और आज क्या होगा? रविवार। आज का दिन रविवार होगा, और रविवार के बाद यानी आने वाला जो कल है, आने वाला कल, ये कौन सा दिन होगा? सोमवार। प्रश्न में आपसे क्या पूछा है? तो सोमवार कब होगा? सोमवार कब आएगा? आने वाला कल यानी अगला दिन। आज के बाद अगला दिन यानी आने वाला कल सोमवार। इस प्रश्न के लिए क्या आंसर होगा? आने वाला कल। तो यहां पर एक स्ट्रक्चर जिस तरीके से कहे उस तरीके से हम बहुत आसानी से हम इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। यदि परसों शुक्रवार था, चलिए ये आज हो गया, ये कल हो गया। परसों शुक्रवार था मतलब बीत गया, ये बीता हुआ कल, और ये परसों शुक्रवार था। तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? चलिए देखिए आज के बाद ये कल। कह रहा है आगामी परसों। आगामी परसों का मतलब है आने वाला परसों, तो ये आने वाला कल हो गया। इसके बाद यहां पर ये परसों हो गया। परसों के बाद तीसरा दिन, परसों के बाद तीसरा दिन, पहला दिन, दूसरा दिन और ये तीसरा दिन। देखिए ये शुक्रवार है। अब यहां से हमें सिर्फ एक बार काउंट करना है। शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, यानी आज क्या दिन हो गया? रविवार। इसके बाद आने वाला कल सोमवार, फिर मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो इस तरीके से इस प्रश्न के लिए क्या आंसर होगा? शुक्रवार। आप ऐसे भी काउंट कर सकते थे कि यहां से देखते कितने दिन आगे बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 दिन आगे बढ़ रहे हैं, यानी सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो शुक्रवार में आप 7 ऐड करते तो आपको फिर से शुक्रवार मिल जाता। यानी किसी भी दिन में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो हमें फिर से वही दिन मिल जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यदि बीते कल से 2 दिन पहले शनिवार हो तो आने वाले कल कौन सा दिन होगा? तो आने वाला कल जो है कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन है बीते कल से 2 दिन पहले। ये आज, ये बीता हुआ कल। अभी हम सबसे पहले इसमें सिंपल वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, जहां पर हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है। इसके बाद हम वो डाउट्स वाले क्वेश्चन लेंगे जहां पर अक्सर आप गलतियां करते हैं। बीते कल से 2 दिन पहले, कल से 2 दिन पहले यानी एक दिन ये हो गया और दूसरा दिन ये हो गया। 2 दिन पहले क्या था? शनिवार। तो आने वाला कल कौन सा दिन होगा? ये आने वाला कल हो गया। देखिए शनिवार के बाद ये रविवार, ये सोमवार, और आज क्या हो गया? मंगलवार। और आने वाला कल क्या हो गया? बुधवार। आने वाला कल बुधवार। क्या आंसर होगा? बुधवार। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 34, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? देखिए अब यह है डाउटफुल क्वेश्चन। डाउटफुल क्वेश्चन का मतलब यह है कि अक्सर इस क्वेश्चन में गलतियां होती हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले यहां पे हमें कुछ चीजें समझनी है। देखिए इस प्रश्न में दे दिया है के बाद, तो देखिए स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। अगर आपके प्रश्न में के बाद दिया हुआ होगा
तो आपको एक एक्स्ट्रा हमेशा ऐड करना है। देखिए, किसी तिथि या दिन के जितने दिन बाद व्यक्त किया गया हो उसमें गणना करते समय एक बढ़ाकर गणना करनी चाहिए। जैसे 10 अगस्त के 5 दिन बाद की तारीख कौन सी होगी? 10 अगस्त के 5 दिन बाद की तारीख कौन सी होगी? तो हमें तो लग रहा है कि 15 होगी। नहीं, 10 अगस्त के 5 दिन पूरे बीत गए, 10 अगस्त के बाद 5 दिन पूरे बीत जाएं, उसके बाद अगला दिन, यानी हमें इसमें एक और ऐड करना होगा। तब कौन सी तारीख आ जाएगी? 16 तारीख आएगी। देखिए, 10 अगस्त के 5 दिन बाद की तिथि, तो 10 + 5 + 1 यानी 16। ये कॉन्सेप्ट है, ये समझना है, इसके बिना ये वाला क्वेश्चन हल हो नहीं सकता। और यहां पर बहुत अक्सर कंफ्यूजन रहता है, तो इसको ध्यान रखना है। अगर सवाल में के बाद दे रखा है, देखिए अगर प्रश्न में से बाद है, क्या है? 10 अगस्त से 5 दिन बाद की तिथि, यहां पर आपको कुछ नहीं करना, 10 + 5 यानी कौन सी तारीख आ जाएगी? 15 तारीख आ जाएगी। अगर प्रश्न में के बाद दे रखा है तो आपको जितने भी दिन बाद की बात कर रहा है उसमें एक हमेशा एक्स्ट्रा ऐड करना ही करना है। के पहले का मतलब है 10 अगस्त से 5 दिन पहले, तो हमने क्या किया? 10 में से 5 घटा दिया, कितनी आ गई? 5 तारीख आ गई। के पहले में कुछ नहीं करा। और देखिए, से पहले 10 अगस्त से 5 दिन पहले, तो यहां पर भी हमें सिंपल 10 में से 5 घटा दिया, यानी 5 तारीख आ गई। केवल यहां पर एक ही बात ध्यान रखनी है, अगर आपके प्रश्न में के बाद दे रखा है, अब तक जो भी हमने प्रश्न किए थे वहां पर ऐसा कोई भी लॉजिक वाला क्वेश्चन नहीं था जिसमें ये दे रखा था, लेकिन अब दिया है पहली बार, तो हमें यह समझना जरूरी है कि अक्सर क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं। अगर प्रश्न में के बाद दिया हुआ है तो हमें वहां पर एक एक्स्ट्रा ऐड करना है, और बाकी हमें कहीं भी एक ऐड करने की या एक्स्ट्रा एक घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, ये आज हो गया, ये बीता हुआ बीता कल हो गया, कल से 3 दिन पहले 1 2 3 पहले है। देखिए से पहले यहां में कुछ नहीं करना, केवल 3 ही घटाना है। क्या था? यानी ये वाला जो दिन था ये बुधवार था, तो आगामी कल, चलिए ये आगामी कल हो गया, आने वाला कल। तो आने वाले कल के 2 दिन बाद, यानी आने वाला कल और उसके 1 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 2 दिन बाद का मतलब ये 2 दिन हमें पूरे पूरे हटा देने हैं, इसके बाद तीसरा दिन कौन सा होगा? देखिए, तो ये वाला दिन पूछा है आपसे 2 दिन बाद, तो हमने 2 में एक एक्स्ट्रा ऐड करना है क्योंकि प्रश्न में दे दिया के बाद। देखिए ये बुधवार, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आज क्या आ गया? रविवार, ये सोमवार, मंगल, बुध, और आंसर क्या जाएगा आपका? बृहस्पतिवार। आंसर आएगा बृहस्पतिवार। एक ऐड करना है, अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत होगा और आपको वो ऑप्शन भी क्वेश्चन में मिलेगा और आप बहुत खुशी खुशी उसको सही करके आएंगे, जबकि वो वास्तव में गलत होगा। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है के बाद वाला। यदि आने वाले कल के 4 दिन बाद रविवार हो, चलिए ये आज हो गया, ये आने वाला कल हो गया, के बाद यानी कितने? 4 दिन बाद, तो 1 2 3 4 दिन बाद क्या हो? रविवार हो, यानी यहां पर क्या हो? रविवार हो। तो बीते हुए कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था? तो ये कौन सा? ये हो गया बीता हुआ कल। 4 दिन पहले 1 2 3 4, यानी ये पूछ रहा है, ये वाला दिन पूछ रहा है। अब देखिए एक एक घटाते जाएंगे। देखिए रविवार से पहले शनिवार, फिर शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, यानी आज क्या आ गया? सोमवार, और सोमवार से पहले रविवार, रविवार से पहले शनिवार, फिर शुक्रवार, बृहस्पतिवार, और यहां क्या आंसर आ गया? बुधवार। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या होगा? बुधवार।
तो एक स्ट्रक्चर बनाना है और लॉजिक याद रखना है कि के बाद अगर प्रश्न में दे रखा है तो हमें हमेशा एक एक्स्ट्रा ऐड करके ही चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्रवार को एक आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निश्चित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया हूं। यानी शुक्रवार को मैं पहुंच गया एक सम्मेलन में, शुक्रवार को पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निश्चित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया, 2 दिन पहले पहुंच गया। इसका मतलब यह है कि उसको पहुंचना था रविवार को, 2 दिन पहले, रविवार से 2 दिन पहले यानी शुक्रवार हो गया। यदि मैं आगामी बुधवार को पहुंचता तो कितने दिन विलंब होता, यानी सम्मेलन कौन से दिन था, रविवार, क्योंकि शुक्रवार को पहुंचा तो उसे यह पता चला कि वो निश्चित दिन से 2 दिन पूर्व पहुंच गया है। तो यानी सम्मेलन कौन से दिन था, सम्मेलन किस दिन था, सम्मेलन था रविवार को और वो पहुंचा है बुधवार को। तो वो आने वाले बुधवार को अगर वहां पहुंचता तो कितने दिन विलंब हो जाता। देखिए रविवार के बाद सोमवार और ये मंगलवार और फिर ये बुधवार, तो कितने दिन विलंब हो जाता, ये 3 दिन एक्स्ट्रा बढ़ गए, तो कितने दिन विलंब हो जाता, 3 दिन विलंब हो जाता, 1, 2 और 3, क्योंकि सम्मेलन कौन से दिन था, रविवार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है। देखिए सोमवार के 2 दिन बाद, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। देखिए किसी महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, यानी सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, यानी यहां पे क्या तारीख पड़ती है, 5 तारीख को क्या है, बृहस्पतिवार। तो इस महीने के 19 के ठीक पहले कौन सा दिन होगा, तो इस महीने के 19 के ठीक पहले, देखिए 19 के ठीक पहले कौन सा तारीख आती है, 18। पूछा है कि 18 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखिए अगर आप किसी भी तारीख का दिन, अगर 5 तारीख को बृहस्पतिवार है और इसमें आप 7 जोड़ते हुए जाएंगे तो जो तारीख आएंगी वो उसी दिन पर आएंगी। जैसे 5 को क्या है, बृहस्पतिवार है, तो 5 में 7 जोड़ दिया, 12 को भी क्या आ गया, बृहस्पतिवार, 12 में आपने 7 जोड़ दिया, 12 और 7 19, तो 19 को भी क्या हो गया, बृहस्पतिवार। यानी किसी भी तारीख में अगर आप 7 जोड़ते हुए जाएंगे तो आपको वही दिन मिलता हुआ जाएगा। आपसे पूछा है 18 तारीख को क्या दिन था, देखिए 19 तारीख को यहां से क्या दिन निकल कर आ रहा है, बृहस्पतिवार, तो और पूछा है 18 में, तो एक दिन आपने इसमें से कम कर दिया, एक दिन पहले का दिन पूछा है, तो 18 तारीख को क्या दिन होगा, बुधवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माह का तीसरा दिन सोमवार हो तो निम्नलिखित में उस माह के 21वें से आगे 5वां दिन कौन सा होगा। देखिए माह का तीसरा दिन सोमवार, यानी 3 तारीख को सोमवार हो, ठीक है। अब 3, इसमें 7 जोड़ते हुए जाएंगे तो हमें सोमवार वाले दिन पता चलते जाएंगे, 3 और 7 10 को सोमवार हो गया, 10 और 7 17 को सोमवार हो गया, 17 और 7 24 को भी सोमवार, यानी ये सारे के सारे तारीखें जो निकल कर आएंगे सब सोमवार वाली निकल कर आएंगे। आपसे पूछा है उस माह के 21वें से आगे 5वां दिन, 21वें से आगे 5वां दिन, तो 21 में हमने 5 और जोड़ दिया, पूछ रहा है 26 तारीख को क्या दिन होगा। देखिए 24 को क्या है, सोमवार, 25 को मंगलवार और 26 को बुधवार। 24, देखिए 24 को क्या दिन निकल कर आया है, 24 को दिन निकल कर आया है सोमवार। हमने यहां से क्या किया कि तीसरा दिन सोमवार है तो हमने देखा कि इसमें 7 जोड़ते हुए गए तो 24, क्योंकि हमें पहुंचना है 21 + 5 यानी 26वें दिन पर, 26वीं तारीख पर, तो हमने इसको 26वें दिन तक पहुंचने के लिए 7 जोड़ते हुए 24वें दिन पहुंचे, तो 24वां दिन सोमवार निकल कर आया, तो हमें इसमें 2 और जोड़ देंगे, तो हमें सोमवार में 2 जोड़ा तो आंसर हमारा क्या आ गया, बुधवार। चलिए प्रश्न है आपका, यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को बृहस्पतिवार हो तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे। देखिए महीना माह अगस्त का दे रखा है और अगस्त होता है 31 दिन का, 31 डेज का। 25 को दे रखा है इन्होंने बृहस्पतिवार,
25 का दिन क्या दे रखा है? बृहस्पतिवार। अब हमें इसमें से 7 घटाते हुए जाएंगे तो हमें हर दिन बृहस्पतिवार का दिन पता चलता जाएगा। 25 में से 7 घटाए तो आ गया 18। 18 को भी क्या आ गया? बृहस्पतिवार। 18 में से 7 घटा दिए फिर से हमने, तो क्या आ गया? यहां भी 11 को भी बृहस्पतिवार आ गया। फिर से हमने 7 घटा दिए इसमें से, तो कितना आएगा? 4 और 7 11, यानी 4 आ गया, यानी यहां पर भी बृहस्पतिवार आ गया। अब 7 घटाया नहीं जा सकता, यानी 4 तारीख को भी क्या दिन है? बृहस्पतिवार। 4 को बृहस्पतिवार है तो यहां से क्या निकल कर आएगा? 3 को 2 और 1। देखिए 4 को बृहस्पतिवार है तो 3 को बुधवार हो गया, 2 को मंगलवार हो गया और 1 को क्या आ गया? सोमवार। 1 तारीख को सोमवार आ गया। आपसे प्रश्न में पूछा है कितने सोमवार होंगे उस महीने में। अब सिंपल सा लॉजिक है, यहां में 7 जोड़ते चले जाएंगे, 1 और 7 8 और 8 और 7 15, 15 और 7 22 और 22 और 7 29। क्योंकि जब हम 7 जोड़ते हैं किसी भी तारीख में या किसी भी दिन में तो फिर से हमें वही दिन प्राप्त हो जाता है। तो देखिए 1 2 3 4 5, उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे? 5 सोमवार। एक महीने में सभी शनिवार एवं रविवार को अवकाश रहता है। यदि महीना जनवरी का है तो उस महीने कुल कितने अवकाश होंगे? देखिए अब यहां पर महीना तो जनवरी का दे दिया, लेकिन क्वेश्चन में हमें यह कहीं भी नहीं पता चल रहा है कि पहली तारीख को कौन सा दिन आ रहा है। तो जब पहली तारीख का दिन हम नहीं निकाल सकते यहां इस प्रश्न से, तो हम यह भी नहीं निकाल सकते कि उस महीने में कुल कितने शनिवार या रविवार आएंगे। तो इस प्रश्न के लिए जानकारी अधूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच पड़ता है। तो उनके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। यहां पर ये 2 अलग अलग व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के जन्मदिन के बारे में बात कर रहे होते हैं। आपको करना क्या है, जो भी इनके स्टेटमेंट हैं, जो भी इनकी तारीखें हैं, उनके बीच की तारीखें लिखनी है। देखिए हरि कह रहा है पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच आता है, तो 13 और 16 जून के बीच की तारीखें लिखनी है आपको। 13 को हमने छोड़ दिया, 14 के बाद 15 और 15 के बाद हमने 16 को भी छोड़ दिया। जो यहां पर तारीखें दे रखी है उनके बीच की तारीखें लिखनी है, और ये जो दे रखी है इनको छोड़ देना है। आगे उसकी बहन कह रही है कि उनके पिता का जन्मदिन 14 और 18 के बीच में आता है। देखिए 14 को छोड़ देंगे और 18 को छोड़ देंगे, तो यानी 14 के बाद 15, 16 और 17, 18 को छोड़ दिया। दोनों ही स्टेटमेंट में जो तारीख कॉमन दिखाई देगी या जो तारीख कॉमन आएगी वही उस प्रश्न के लिए आंसर होगा। तो वास्तव में पिता का जन्मदिन किस दिन को होगा? 15 जून को। फिर से समझिए, जो भी तारीखें दे रखी हैं उनके बीच की तारीखें लिखनी है, उनको हटा के 14 और 18, तो 14 भी हटा दी और 18 भी हटा दी, उनके बीच की लिख ली, जो कॉमन दिखाई देगा वही आंसर होगा। संजीव को याद है कि उसके भाई मानवेंद्र का जन्म तिथि 20 के पश्चात लेकिन 28 अगस्त के पूर्व पड़ती है। 20 के, यानी किसे याद है? संजीव को। 20 के पश्चात और 28 से पहले 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27। 28 से पहले, तो 28 को छोड़ दिया और 20 को छोड़ दिया। रीता को याद है कि मानवेंद्र का जन्मदिन 22 के पहले और 12 के बाद पड़ता है। 12 के बाद, ये प्रसाद नहीं है, 12 के बाद पड़ती है। 12 के बाद यानी ये रीता कह रही है, तो 13, 12 के बाद छोड़ दिया, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 के पूर्व, तो 22 भी छोड़ दिया। अब देखिए इन दोनों तिथियों में कौन सी तिथि कॉमन दिखाई दे रही है? देखिए 21 यहां भी है और 21 यहां भी है, और ना तो देखो 20 इसमें है और ना 22 इसमें है। तो जो तारीख कॉमन होगी वही हमारा उत्तर होगी 21 अगस्त। ऑप्शन नंबर ए, मानवेंद्र की जन्म तिथि क्या होगी? 21 अगस्त। चलिए
क्वेश्चन है, रंजना को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद परंतु शुक्रवार से पहले है। अब यहां पर तारीख ना देके दिन दे दिए। रंजना कह रही है कि साधना मंगलवार के बाद परंतु शुक्रवार से पहले उसका जन्मदिन आ रहा है, तो मंगलवार को छोड़ दिया और उधर शुक्रवार को छोड़ देंगे, तो क्या लिखेंगे, बुधवार और बृहस्पतिवार। सुरेश कह रहा है कि साधना का जन्मदिन बुधवार के बाद और रविवार से पहले, तो इधर बुधवार को छोड़ देंगे और रविवार को छोड़ देंगे। बुधवार छोड़ा तो यानी बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। दोनों स्टेटमेंट्स में जो भी कॉमन दिन दिखाई दे रहा है वही हमारा उत्तर होगा। यानी सप्ताह के किस दिन साधना का जन्मदिन है, बृहस्पतिवार, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से चाहे तारीख का दिन हो या फिर एग्जैक्ट डे वाले दे रखे हो क्वेश्चन में, आप सीधे बहुत आसानी से दो स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। देखिए टाइप चेंज है, एन वरुण से 300 दिन बड़ी है, एन वरुण से कितने दिन बड़ी है, 300 दिन। और संदीप एन से 50 सप्ताह बड़ा है, और संदीप जो है ये एन से 50 सप्ताह 50 वीक बड़ा है। यदि संदीप मंगलवार को पैदा हुआ हो, यानी ये जो है मंगलवार को पैदा हुआ हो, तो वरुण किस दिन पैदा हुआ था। देखिए केवल क्वेश्चन डराने वाला है, कुछ भी नहीं करना है, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने वाला क्वेश्चन है। बहुत आसानी से कैसे कर सकते हैं। देखिए संदीप मंगलवार को पैदा हुआ है और ये 50 सप्ताह इससे बड़ा है, यानी यहां पर आप जब वीक में 7 से भाग करोगे, यानी इनके दिन में 7 से भाग करोगे तो शून्य शेष बचेगा, शून्य शेष, क्योंकि एक सप्ताह का मतलब 7 दिन, तो 7 को हमने 7 से भाग करा, शून्य शेष बचा। ऐसे 50 सप्ताह को जब आप 7 से भाग करोगे, 50 सप्ताह के दिन निकल कर आएंगे, उसको 7 से भाग करोगे तो शून्य रिमाइंडर बचेगा। यानी जिस दिन संदीप पैदा हुआ है उसी दिन एन भी पैदा हुई है। अगर सप्ताह दे रखा है तो 40 सप्ताह दे दे, 25 सप्ताह दे दे प्रश्न में, 28 सप्ताह दे दे, 135 सप्ताह दे दे, यानी यहां पर अगर वीक लिख दिया कि प्रश्न में कह दे कि 50 सप्ताह बड़ा है, इसका मतलब यह है कि ये दोनों व्यक्ति जो हैं वो सेम डे में पैदा हुए हैं। राम मोहन से 2 सप्ताह बड़ा है, राम मंगलवार को पैदा हुआ है तो मोहन भी मंगलवार को पैदा होगा। अब देखिए एन मंगलवार को पैदा हुई है, वरुण उससे 300 दिन छोटा है, या फिर एन उससे 300 दिन बड़ी है। तो देखिए अब यहां पे हम अतिरिक्त दिन यानी शेष दिन निकालेंगे, तो आपने इसको 7 से भाग किया, कितना बचेगा, 6। एन जो है वरुण जो है एन से 6 दिन छोटा है, यानी मंगलवार में आपने 6 जोड़ दिया, मंगलवार में आप 6 जोड़ोगे तो आपको क्या उत्तर प्राप्त हो जाएगा, सोमवार। मंगलवार में 6 जोड़ दो या मंगलवार में से 1 घटा दो, दोनों ही सेम कंडीशन है। तो वरुण किस दिन पैदा होगा, सोमवार को पैदा हुआ होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसा कोमल कुलदीप से 366 दिन बड़ी है, कोमल कुलदीप से 366 दिन बड़ी है। अजीत कोमल से 60 सप्ताह बड़ा है, अजीत कोमल से 60 सप्ताह 60 वीक बड़ा है। यदि अजीत रविवार को पैदा हुआ हो, ये रविवार को पैदा हुआ हो, तो कुलदीप किस दिन पैदा हुआ होगा, ये पूछा है ये। अब देखिए ये अजीत जो है ये मंगलवार ये रविवार को पैदा हुआ है, तो और 60 सप्ताह इससे बड़ा है, तो यानी ये भी रविवार को पैदा हुई होगी। अगर उनके बीच में सप्ताह का अंतर है, सप्ताह 1 सप्ताह दे, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, कितने भी, तो यहां पर सेम डे आएंगे। कोमल रविवार को पैदा हो गई। अब हमने देखा कोमल कुलदीप से 366 दिन बड़ी है, तो हमने 366 को 7 से भाग किया तो कितना शेष बचा, 2 शेष बचा। अब इसको ऐसे समझिए, कोमल कुलदीप से 2 दिन बड़ी है, यानी कोमल रविवार को पैदा हुई है, और 2 दिन बड़े होने का मतलब यह है कि इसमें हमने 2 और जोड़ दिया, तो रविवार में 2 और हमने जोड़ा तो क्या प्राप्त हो गया, मंगलवार। कुलदीप किस दिन पैदा हुआ होगा, मंगलवार को। तो यहां पर इस तरीके से हमने पूरा कैलेंडर
कैलेंडर रीजनिंग के एक एक टाइप के क्वेश्चनों को चुन के लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा, जब आप पूरी वीडियो देखोगे, एक तरफ से सारे क्वेश्चन देखोगे, तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी और दिन किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।